अस्सलामुअलैकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आईकॉम एंड एफए सेमेस्टर 3, ठीक है, आपका ये सब्जेक्ट है बिजनेस अकाउंटिंग। कोर्स कोड है 1340 का। चैप्टर नंबर 1 हमने जो स्टार्ट किया हुआ था लास्ट वीडियो में, हमने उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है, कि वो चैप्टर हमें इस कोर्स कोड में क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है और इसके मकासद क्या है, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स भी हम पढ़ चुके थे, डिफरेंस भी हम पढ़ चुके थे, और आज के लेक्चर में हमने उसकी एग्जाम्पल स्टार्ट करनी है, ठीक है। आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो एग्जाम्पल से भी आता है, बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर ली जाती हैं। तो एग्जाम्पल से आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगेगा, इजी लगेगा। फिर भी अगर आपको ना समझ आए हो तो ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको वो समझा दूंगी जो आपको प्रॉब्लम हुई, ठीक है। और अगर आप कमेंट्स में मेंशन ना करना चाहें, पर्सनली कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाहें, तो और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन होगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आप देखें ये नंबर यहाँ पे भी मेंशन हो रहा है 0318789599, ठीक है। कल की यानी कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी, आपके लिए ये फर्स्ट वीडियो, तो आप इस तरह करें कि सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखें और फिर ये पार्ट देखिएगा, वरना आपको इतनी समझ नहीं आएगी जितनी अगर आपने उसका बेसिक इंट्रो पढ़ लिया, बेसिक इंट्रो समझ लिया, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। सर हमने उस वीडियो में क्या देखा था, हमने देखा था अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है, और इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं कि नॉन ट्रेडिंग भी इसको कह सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। फिर हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया था, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिए थे, और इसके बाद इंट्रोडक्शन टू नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स पढ़े थे। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अच्छे तरीके से समझ लिए थे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का भी बेसिक इंट्रो हम पढ़ चुके थे और इनका डिफरेंस भी पढ़ चुके थे, ठीक है। कल के लेक्चर में हमने 2 डिफरेंस पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लाजमन आता है, ठीक है। डिफरेंस देखिए मैंने मार्क भी किया हुआ है, क्योंकि जब मैं अपने ग्रुप में भी बच्चों को ये पढ़ा रही होती हूँ ये वाली बुक का, तो मैं उन्हें ये डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और इस पेज पे आप देखें कैश अकाउंट वर्सेस रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से याद करवाती हूँ, क्योंकि ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पास आता है, ठीक है। हमने ये दोनों अच्छे तरीके से कल समझे भी थे और आई होप आपको याद भी हो चुके होंगे। आज हमने अपनी एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करनी है, ठीक है। पेज नंबर 7 तक हम अपना सारे टॉपिक्स कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। आज हमने ये देखना है एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन गिवन है। हॉबी क्लब वाज फॉर्म्ड ऑन जनवरी 1st 2020 फॉलोइंग आर द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, ठीक है। ये हमारे पास एक रिसीप्ट्स का वो है डाटा गिवन है और नीचे हमारे पास पेमेंट का डाटा गिवन है, ठीक है। और देखेंगे ये जो हमारे पास डाटा गिवन है ये किस टाइम का है, एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2020, ठीक है। उसके बाद ये एक क्लब का नाम है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लब चेंज जब एग्जाम में फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है तो ये नाम चेंज कर दिया जा सकता है। यहाँ हॉबी क्लब लिखा हुआ है, यहाँ स्पोर्ट क्लब लिखा हुआ आ सकता है, कोई भी नाम आपको ये क्लब का चेंज कर दिया जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ डेट आपके पास मेंशन है जनवरी 1 2020, इसको चेंज करके भी आपके सामने ये क्वेश्चन रख दिया जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर तरह का डाटा, हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर, ठीक है। यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। हमारे पास क्या है, हमने क्या बनाना है, रिक्वायरमेंट आपने देखनी है। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट हमने बनाना है। रिसीव्स एंड पेमेंट हमारे पास गिवन है और हमने क्या बनाना है, प्रिपेयर द रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। हमारे पास ये गिवन है डाटा, हमने बस एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। हमारे पास रिक्वायरमेंट में क्या गिवन है, रिपेयर द रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दिसंबर 31 2020। तो आज की एग्जाम्पल नंबर 1 में हम क्या सीखेंगे, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह बनाया जाता है हम ये सीखेंगे, ठीक है। हमारे पास रिसिप्ट्स गिवन है। डोनेशन मैंने आपको कहा था ये आपने याद करनी है। डोनेशन, मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन, लॉकर रेंट हमारे पास गिवन है। नीचे पेमेंट्स में देखिए हमारे पास क्या गिवन है, ऑफिस रेंट, फर्नीचर परचेज्ड, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। रिसिप्ट्स क्या होती हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक इंट्रो तो हम बेशक पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इस एग्जाम्पल में भी जो इम्पोर्टेंट हुआ मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी, ठीक है।
रिसिप्ट्स क्या होती हैं, यानी कि वसूल है। रिसिप्ट्स यानी कि जितना भी कैश हम वसूल करेंगे वो हमारे किस साइड पे, रिसिप्ट्स में हम नोट करेंगे। जितना भी कैश हमारे पास आएगा वो रिसिप्ट में होगा, और जितनी भी हम पेमेंट्स करेंगे, पेमेंट्स हम किस चीज़ पे करते हैं, ऑब्वियसली हमारे कोई ना कोई अखराजात होते हैं, खर्चे होते हैं, उनके ऊपर हमने पेमेंट, उनकी वजह से, खर्चों की वजह से हम पेमेंट अदा करते हैं। तो उन सारे खर्चों की जो तफसीलात होंगी वो हमने पेमेंट में दर्ज करते हैं, और सारे कैश की जो वसूलियाँ होंगी वो हमने रिसिप्ट में दर्ज कर देना। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी घर में, किसी घर का, अगर हम या किसी घर का या किसी शॉप का या किसी भी चीज़ का रेंट अदा कर रहे हैं, ठीक है, अदा कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो हमने उसे पेमेंट साइड में मेंशन कर देना है। और अगर हम किसी चीज़ का रेंट वसूल कर रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हमने उसे रिसिप्ट में मेंशन कर देना है। ठीक है। अगर हम डोनेशन दे रहे हैं किसी को, तो हमने पेमेंट में मेंशन करना है, और अगर हम डोनेशन या कोई चीज़ वसूल कर रहे हैं तो हमने उसे रिसिप्ट में मेंशन कर देना है। ठीक है। बस इतना सा काम है। ठीक है। मैंने आपसे ये कहा था आपने ये याद कर लेना। आई होप आपने अगर ये याद कर लिया हुआ। यहाँ पे हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, ये भी मैंने आपको कहा था आपने याद करनी है, और मैंने आपको कहा था रिसिप्ट साइड में ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स गिवन है, ये आपने याद कर लेने कि रिसिप्ट्स में कौन सी आती हैं और पेमेंट साइड पे कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है। इस पैराग्राफ में आपके पास मेंशन है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने ये एक बनाना है टेबल। अब देखिए, सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है। प्रैक्टिकली भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले हम एक बार इस एग्जांपल का ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करनी है, सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। फिर हमारे पास जिस भी क्लब का नेम मेंशन है, सबसे पहले जो भी टाइटल में आपके पास लिखा होगा, हॉबी क्लब लिखा हुआ है तो आपने यहाँ हॉबी क्लब लिख देना। स्पोर्ट क्लब है, मैनेजमेंट, कोई भी किसी भी चीज़ का अगर आपको यहाँ पे नाम दिया हुआ है डाटा में, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास हॉबी क्लब था मैंने हॉबी क्लब लिख दिया। अगर हमारे पास देखें यहाँ पे ये देखें अकाउंटेंट ऑफ मुल्तान क्लब, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अकाउंटेंट ऑफ मुल्तान क्लब, तो हम सबसे पहले क्या हेडिंग देंगे, अकाउंटेंट ऑफ मुल्तान क्लब। फिर देख लें हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिखा हुआ है लाहौर नर्सिंग सोसाइटी, तो हम क्या दे देंगे हेडिंग, लाहौर नर्सिंग सोसाइटी की। ठीक है। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन स्टार्ट करते वक्त उस चीज़ का नेम मेंशन कर देना जो स्टेटमेंट में आपके पास गिवन है। तो स्टेटमेंट में आप देखें हमारे पास कौन सा नेम गिवन है, हमारे पास गिवन है हॉबी क्लब, हमने मेंशन कर दिया। फिर आपने रिक्वायरमेंट, सेकंड लाइन में आपने ये फर्स्ट में नहीं, आपने ये नेम ऊपर मेंशन करना है। फिर आपने लिखनी है रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट लिखनी नहीं है, आपने देखना है कि आपके पास क्या, आपको क्या चीज़ बनाने के लिए कहा गया है, आपने उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है। अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो ना किए तो इनके भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है। तो आप देखिए रिक्वायरमेंट में हमें क्या कहा गया है, हमें रिक्वायरमेंट में क्या कहा गया, हमें कहा गया प्रिपेयर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन December 31, 2020। तो हमने इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखनी, हमने सिर्फ जस्ट लिखना है, हमने क्या बनाना है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो हम लिख देंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है। अब हमने नीचे डेट मेंशन करनी है कि हमने वो किस टाइम पीरियड का बनाना है, तो हम किसका बना रहे हैं, हमने बनाना है 31 दिसंबर 2020। हमें मेंशन किया गया है कि आपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है किस डेट का, 31 दिसंबर 2020, तो आपने ये डेट भी मेंशन कर देनी है। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमारे पास जो डाटा में स्टेटमेंट में गिवन होते हैं नेम, आपने वो लिखना है। फिर आपने रिक्वायरमेंट में आपको कहा जाए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो आपने यहाँ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट लिख देना है। अगर क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि आप बनाए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आपने क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ लिख देना है। और नीचे आपके पास जो भी डेट गिवन होगी, जिस भी डेट का आपने डाटा वो बनाना हुआ, वो स्टेटमेंट बनानी हुई, आपने वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है। आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर आपने एक टेबल ड्रॉ करना है लाइक दिस। देख रहे हैं आप ये टेबल, ये हमारी रिसिप्ट साइड है और ये हमारी पेमेंट साइड है। रिसिप्ट्स है, फिर हमारी अमाउंट है। रिसिप्ट्स में मैंने आपसे कहा था, जब मैं आपको ये बेसिक इंट्रो पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको कहा था कि आपको जब ये लाइन हम पढ़ चुके थे, रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड यानी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएंगी, और पेमेंट्स हैं वो राइट साइड यानी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएंगी। तो आपको ये वैसे समझ नहीं आएगा, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तब इसके आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। देखिए आप रिसिप्ट्स क्या होती हैं, रिसिप्ट्स हमने किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे रिकॉर्ड करनी है, और पेमेंट्स हमने राइट साइड पे रिकॉर्ड करनी है। ठीक है। लेफ्ट साइड को हम क्या कहते हैं, डेबिट साइड, और राइट साइड को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड। यानी कि डेबिट साइड हमारे क्या होते हैं, जिसमें हम वसूल करने वाली चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, और क्रेडिट साइड क्या होते हैं, जिसमें हम अपनी अदा करने वाली चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है।
हम देखें ये हमारी एग्जाम्पल में भी देखें कि ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमने क्या करना है, रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड करना है और राइट साइड पे हमने अपने पेमेंट्स को रिकॉर्ड करना है। अगर किसी ने यहाँ पे पेमेंट्स को रिकॉर्ड कर दिया और यहाँ पे रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड कर दिया तो उसका क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा, आगे पढ़ना भी नहीं है उन्होंने। अगर उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ को आगे पीछे कर दिया, यहाँ पे पेमेंट्स लिख दी और यहाँ पे रिसिप्ट लिख दिया, तो आपने ये देख के करना है। ठीक है, रिसिप्ट्स की जगह कौन सी होती है, लेफ्ट साइड, यानी डेबिट साइड पे आपने रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड करना है और लेफ्ट साइड पे आपने अपनी पेमेंट्स को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब हम इसका सारा जो सॉल्यूशन है कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपने अपने एग्जाम्पल नंबर 1 हम स्टार्ट करने लगे हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये हमारी क्या एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 होगी। उसके बाद आप देखें हमारे पास हमने क्या करना है, हमने सॉल्यूशन की हेडिंग दे देनी है। ठीक है, सॉल्यूशन की आपने हेडिंग देनी है। सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद मैंने आपको बताया सबसे पहले आपने अपना टाइटल मेंशन करना है। ठीक है, आपका टाइटल क्या है। ठीक है, हम इस एग्जाम्पल को बंद कर देते हैं, हम क्वेश्चन देख के अपनी सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाइटल क्या है आपका, आ हॉबी क्लब। ठीक है, आपने क्या लिख देना है, आपने अपने सॉल्यूशन में लिखना है आ हॉबी क्लब। ठीक है, आपने ये लिखने के बाद नीचे क्या करना है, एक स्केल की मदद से आपने अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि अगर आप अंडरलाइन कर देंगे तो ये आपका ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके आपको मार्क्स मिलने होते हैं, तो ये आपके सॉल्यूशन में काउंट होता है। ठीक है, ये आपकी फ्री की हेडिंग्स नहीं है, जिस तरह हमने एग्जांपल 1 लिखा इसके हमें कोई मार्क्स नहीं मिले, लेकिन सॉल्यूशन हमने लिखा हमें कोई मार्क्स नहीं मिले, लेकिन आ हॉबी क्लब लिखने के हमारे मार्क्स मिलने भी हैं और हमारे मार्क्स कटने भी हैं। ठीक है, आ हॉबी क्लब हमने लिख दिया, यानी कि कटने किन के, जिन्होंने नहीं लिखा होगा। ठीक है, फिर आप देखिए हमने क्या बनाना है। सेकंड पे हम क्या मेंशन करते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन में, हमें क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो हमने क्या करना है, एक और लाइन ड्रॉ करनी है सेकंड लाइन पर। ठीक है, आपने ये उसी लाइन के आगे नहीं लिख देना, ये आपने सेकंड लाइन पे लिखना है। क्या क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, प्रिपेयर पेमेंट अकाउंट। ठीक है, अकाउंट को आप AC भी लिख सकते हैं और आप पूरा चाहें, आपके पास अगर जगह बच जाए तो आप ACCOUNT अकाउंट पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं AC लिख देती हूँ। ठीक है, इसके हम कोई मार्क्स नहीं करते हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने डेट देखनी है कि हमने जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है उसकी डेट क्या है। आप देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ऑन December 31, 2020। ठीक है, आपने ये डेट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है, आपने ऑन शो नहीं लिखना, आपने लिखना है दिसंबर, क्या लिखा हुआ है, एट द फॉर द ईयर एंडेड ऑन दिसंबर, फॉर द ईयर एंडेड ऑन दिसंबर। आगे हमारे पास 2022। ठीक है, ये मेरा साइड पे चला गया। आपने कोशिश करनी है कि आपका सारी इन्फॉर्मेशन ना दरमियान में रिकॉर्ड हो, तो वो प्रेजेंटेशन के तौर पर ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, मैंने बड़ा बड़ा करके लिखना होता है ताकि ना वीडियो में ना क्लियर आपको नज़र आ सके। ठीक है, आप तो फिर छोटी राइटिंग में भी लिख सकते हैं। अब हमने तकरीबन 3 मार्क्स अपने इसी डाटा को लिखने से गेन कर लिए। ठीक है, फर्स्ट हमने लिखा आ हॉबी क्लब प्रिपेयर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन December 31। ये तो हमारे पास क्वेश्चन में डाटा गिवन था जो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, ताकि एग्जामिनर जो होता है उसे देख के समझ आ जाए। फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये, सेकेंड स्टेप हमारा ये, थर्ड स्टेप हमारा ये और फोर्थ स्टेप में हमने एक टेबल प्रिपेयर कर। ठीक हो गया, अब हमने एक कॉलम बना लेना है इस तरह। ठीक है, ये हम बेसिकली हमने क्या बनाना है, एक रिसिप्ट का कॉलम बनाना है और एक पेमेंट का। यहाँ पे हम अपनी रिसिप्ट्स लिखेंगे,
यहाँ पे हम अपनी पेमेंट्स लिखेंगे तो हमें उनकी अमाउंट लिखने के लिए भी तो एक कॉलम चाहिए ना। तो रिसिप्ट का जब हम रिसिप्ट का डाटा लिखेंगे तो उसके अमाउंट को लिखने के लिए भी हमें कॉलम चाहिए। जब हम पेमेंट का कॉलम बनाएंगे तो उसके अमाउंट लिखने के लिए भी तो हमें एक कॉलम चाहिए। तो हमने एक कॉलम वो बना ली, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी रिसिप्ट लिखेंगे, यानी कि डेबिट साइड पे हम अपनी वसूलियाँ लिखेंगे और क्रेडिट साइड पे हम अपनी पेमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। आपने ब्लैक मार्कर ले लेना है और उससे आपने अपना टेबल बनाना है। आपने हेडिंग ब्लू से देनी है और मार्कर से आपने अपना टेबल बना लेना है, ठीक है। मैं इतनी डिटेल में आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने से रह ना जाए, ठीक है। आपको आसानी से आपको कोई भी डाटा दे दिया जाए और आपसे कहा जाए प्रिपेयर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो आप बिना हिचकिचाहट के ये देखें कि ये मेरी प्रॉब्लम से आया है या मेरी एग्जाम्पल से आया है या अनसीन आया है या आउट ऑफ सिलेबस आया है, आप आसानी से उसे सॉल्व कर लें, ठीक है। आई होप इंशाल्लाह आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अब हमने ये सारा कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको हेडिंग देनी है रिसिप्ट्स की। रिसिप्ट्स अमाउंट, यानी कि इस कॉलम में हम अपनी अमाउंट लिख देंगे, पेमेंट, और ये हमारी हो जाएगा अमाउंट का कॉलम, ठीक हो गया। अब हम अपनी वैल्यूज को इसमें पुट करना स्टार्ट करेंगे। मैं इस तरह करती हूँ कि मैं मार्कर ही यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आती नहीं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास देखें क्या लिखा हुआ है, डोनेशन। अब आप मुझे बताएं, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लें और मुझे बताएं कि जो डोनेशन है वो हमारी रिसिप्ट है या पेमेंट है। या आपसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि जो हम आपने बेसिक इंट्रो पढ़ा है ना, आप मुझे बताएं जो वो है हमारी डोनेशन, वो हमारी रिसिप्ट है या पेमेंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डोनेशन हमारी रिसीव्ड साइड पे आता है। डोनेशन हम अपनी जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है इसको चलाने के लिए जो हमें इनकम हमारे पास आती है, जो पैसा आता है जो हम इन्वेस्ट करते हैं, ये हमारे पास डोनेशन से ही आता है। तो डोनेशन हमारे पास आती है, जाती नहीं है। तो जो चीज़ आती है वो हमारी क्या होती है, रिसिप्ट होती है। तो आपने क्या करना है, डोनेशन को आपने अपनी रिसिप्ट साइड पे मेंशन कर देना है, ठीक है। ठीक है, आपने डोनेशन लिख दिया और डोनेशन की अमाउंट क्या है हमारे पास, ये एक डोनेशन, ये ज़्यादा सी डोनेशंस है, ठीक है। ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास एक डोनेशन नहीं है, किसी एक तरफ से हमारे पास पैसा नहीं है, बल्कि बहुत सारी डोनेशन मिलके इकट्ठी होकर हमारे पास इतना पैसा बना है, ठीक है। इसकी अमाउंट देखिए हमारे पास क्या है, 1,75,000, ठीक है। डोनेशन की अमाउंट लिख दी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, मेंबरशिप फी। मेंबरशिप फी आपको पता होना चाहिए मेंबरशिप फी क्या होती है। आपने अगर वो याद किए हुए जो मैंने आपको बताया था, आपने ये नेम याद कर लेने हैं तो आपको ये पता होगा। मेंबरशिप फी हमारी रिसिप्ट साइड पे हम मेंशन करते हैं, ठीक है। मेंबरशिप फी हम वसूल करते हैं। आपने यहाँ लिखना है मेंबरशिप फी। मेंबरशिप फी की अमाउंट क्या है, 80,000। आपने यहाँ पे मेंशन कर देना 80,000, ठीक है। फिर आप देखें, अब देखें ना, रिसिप्ट्स उन्होंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन जब आपके पास डाटा गिवन होगा ज़रूरी नहीं है आपको ये मेंशन किया जाए कि यार ये रिसिप्ट्स हैं और ये पेमेंट्स हैं। आपको अगर ये चीज़ ना मेंशन की जाए, आपको खुद भी पता होना चाहिए कि डोनेशन जो होती है वो हमारी रिसिप्ट होती है, मेंबरशिप ही हमारी रिसिप्ट होती है, ठीक है। रिसिप्ट साइड पे हम इसे मेंशन करते हैं। आगे हमारे पास है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होती है, ऑब्वियसली वो भी हमारे आपकी क्या होती है, रिसिप्ट साइड पे हम मेंशन करते हैं। सब्सक्रिप्शन है आपकी, इसके अमाउंट क्या हमारे पास 1,20,000। आप लिख देंगे 1,20,000, ठीक है। फिर आप देखिए लॉकर रेंट, लॉकर्स रेंट। अब देखिए जो रेंट होता है ना, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लॉकर रेंट वो अगर आ जाए रिसिप्ट के कॉलम में तो आपने समझ जाना है कि ये रेंट हमने वसूल किया है, ठीक है। और अगर आ जाए आपका पेमेंट साइड पे तो आपने समझ जाना है कि ये रेंट हमने अदा किया है, ठीक है। अब किराया हम वसूल भी करते हैं और अदा भी करते हैं, बस आपने उसकी वो देख लेनी है जगह कौन सी। अगर वो रिसिप्ट साइड पे है तो मतलब हमने वो किराया वसूल किया है, और अगर वो पेमेंट साइड पे है यानी वो किराया हमने अदा किया। तो लॉकर रेंट जो हमारे पास लॉकर रेंट की हेडिंग के नाम से गिवन है, लॉकर रेंट है हमारे पास 50,000। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है 50,000,
ठीक हो गया। यहाँ तक हम अपनी सारी जो हमारे पास डाटा गिवन था उसमें ट्रांजैक्शंस गिवन थी हमने सॉल्व कर ली है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट। और ये किस साइड पे आप देखें, ये हमारी पेमेंट साइड पे है। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको बता रही हूँ। ठीक है, आगे इतनी डिटेल से नहीं बताऊंगी क्योंकि ये इसमें आपके बेस बननी है, बेस बनेगी तो आप ये आगे की अपनी सारी की तो आपकी बेसिक जो एग्जाम्पल है, इसलिए ये इतनी मुश्किल नहीं है। आगे आपकी थोड़ी सी मुश्किल एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अगर आपकी बेस अच्छी बन जाएगी तो आप उन्हें आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब ऑफिस रेंट आपका पेमेंट साइड पे है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये आपकी पेमेंट है। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख देना ऑफिस रेंट, कितना है 15,000 आपने लिख दिया। फिर आप देखें आपके पास नेक्स्ट क्या, आपके पास है फर्नीचर। ठीक है, आप फर्नीचर लिख लें, फर्नीचर परचेज। आप क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर परचेज। अगर आप कोई चीज, यहाँ पे फर्नीचर का वर्ड है, यहाँ पे किसी भी चीज का वर्ड आ सकता था। जब हम कोई चीज परचेज करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वो चीज तो हमारे पास आ जाती है, लेकिन जो हमारे पास कैश है वो हमारे पास क्या होता है, चला जाता है। हम पेमेंट करते हैं, कोई भी चीज परचेज करने से पहले हम पेमेंट करते हैं। तो जब आपके पास आ जाए फर्नीचर परचेज या किसी भी चीज का नाम आ जाए, वो चीज हम परचेज करें, तो आपने ये समझ जानना है कि ये इस पे हमने क्या की होगी, हमने अदायगी की होगी। ठीक है, फर्नीचर परचेज किया हमने 1,50,000 से। फिर हमारे पास क्या है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये आपकी इस एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या, ऑफिस एक्सपेंसेस। फिर हमारे पास क्या, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। ठीक हो गया, आप मैंने ये सारा सॉल्व कर दिया। आप देखें, आपने ये याद करनी है, जितनी भी वसूलियां होंगी आपने बस उसको उठाना है और रिसिप्ट में लिख देना है। जितनी भी अदायगी होंगी आपने उसको उठाना है और इसको पेमेंट साइड पे लिख देना है। जो आपकी मैथ होती है ना, आप उसमें आप चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके पास किसी में आपने कोई चीज़ फाइंड करनी होती है, कोई चीज़ फाइंड करनी होती है, लेकिन अकाउंटिंग में आपने कोई चीज़ भी नहीं फाइंड करनी होती। अगर कोई भी चीज़ अगर फाइंड करनी पड़ भी जाए तो वो कोई एक दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, या आपको कैपिटल नहीं गिवन होता तो आप कैपिटल फाइंड कर लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस आपने क्या करना होता है, आपके पास डाटा गिवन होता है, आपने उसे एक प्रॉपर एक टेबल बनाना होता है, उसमें उस डाटा को देखते जाना होता है और लिखते जाना होता है। यही आपकी अकाउंटिंग है और सबसे आसान सब्जेक्ट जो ICOM का है और हर जगह मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट सब्जेक्ट अकाउंटिंग है। अगर आपकी इसमें ग्रिप बन जाए ना, इससे ज़्यादा मज़े का तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए हमने सिर्फ डाटा को उठाया और उसे पुट कर दिया, हमने अपने पास से कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, लेकिन अब कुछ आने वाला जो हमने करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को टोटल कर लेना है। अब आपने क्या करना है, ठीक है, आपने अपने सारी इन वैल्यूज को टोटल कर लेना है, रिसिप्ट साइड की वैल्यूज को टोटल कर लेना है, आपने अपनी पेमेंट साइड की वैल्यूज को टोटल कर लेना है। ठीक है, जब हम अपनी इनमें से क्या होगा, जब आप अपनी रिसिप्ट्स को टोटल करेंगे या आप अपनी पेमेंट को टोटल करेंगे तो एक वैल्यू आपकी ज़्यादा आएगी और एक वैल्यू आपकी कम आएगी। फॉर एग्जांपल हमारी रिसिप्ट की वैल्यू आ जाए 1 लाख, तो हो सकता है जो हमारी पेमेंट साइड की वैल्यूज़ का जब हम टोटल लें तो वो आ जाए, उससे कम आए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो वैल्यू बच जाएगी, जो डिफरेंस आ जाएगा, आपने उस साइड पे मेंशन कर देना जिस साइड पे उतनी वैल्यू कम होगी। ठीक है, अब अगर हम करें अपनी रिसिप्ट से डोनेशन को, मेंबरशिप फी को, सब्सक्रिप्शन को, लोकल रेंट को, जब हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा, मैंने बहुत बड़ा टेबल बना लिया था, मेरे बहुत ज़्यादा जगह बच गई है तो मैं बहुत ही बड़ा करके आप लिख देता हूँ। ठीक है, टोटल की हेडिंग आपने देनी है। फिर आप देखिए, आपने जब इन वैल्यूज को आप टोटल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4,25,000। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा रिसिप्ट साइड का टोटल। जब आप पेमेंट साइड का टोटल करेंगे ना तो वो आपके पास कम आएगा। से चलें करके देख लेते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि जो आपके पास वैल्यूज गिवन है मैं ये लिख देती हूँ, टाइम बच जाए, लेकिन कर लेते हैं क्योंकि ये पहले एग्जाम्पल है, शायद आपको समझ ना आए।
अब आप देखें आपने क्या करना है, पहले रिसिप्ट साइड का टोटल कर लेना है 17500, ठीक है, 1,75,000 है। फिर आप देखें हमारे पास क्या है 80,000, फिर आप देखें 1,20,000, फिर आपके पास क्या है नेक्स्ट वैल्यू 50,000। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 4,25,000, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई। आपने अभी लिखनी नहीं है, आपने अपने पास लिख के ना लेड पेंसिल से रख लेनी है कि मेरी रिसिप्ट का टोटल क्या है, R इज इक्वल टू आपके पास क्या है 4,25,000, ठीक है। क्योंकि आपने टोटल में वो वैल्यू पुट करनी है जो बड़ी हो इन दोनों वैल्यू से। अब आपने अपनी दूसरी साइड का भी टोटल ले लेना है। आपने आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या है 15,000, सेकंड वैल्यू है आपके पास 1 लाख और 5,000, सेकंड वैल्यू है 1 लाख और 50,000। ठीक है, आप देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पेमेंट इज इक्वल टू 181,132। अब आप देखें, आप इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो रिसिप्ट साइड है इसमें जो वैल्यूज गिवन है इनका टोटल ज़्यादा है, आपकी जो पेमेंट साइड है इसका टोटल कम है। तो आपने क्या करना है, जो जिनका टोटल ज़्यादा है ना, मेरी आप देखें रिसिप्ट्स का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने दोनों साइड पे अपना टोटल की हेडिंग दे देनी है। और मेरा टोटल जो ज़्यादा आया हुआ है मैंने वो दोनों साइड्स पर मेंशन कर देना है, ठीक है। इस तरह आपने एक बार बनाना है और अपना टोटल मेंशन कर देना है, ठीक है। 425 एंड ये यानी कि 4,25,000 मैंने मेंशन कर दिया, मेरा इन दोनों का इक्वल है। फिर आपने क्या करना है, आपका जो पेमेंट साइड पे कम है ना वैल्यूज़, आप देखें आपकी यहाँ पे कितना कम है, कितनी कम है रकम, तो आपने क्या करना है, आपका जो सबसे ज़्यादा आया ना 425 यानी कि 4,25,000 में से आपने क्या करना है माइनस कर देना है जो आपने पेमेंट का टोटल लिया हुआ है। पेमेंट इन सारी वैल्यूज़ का आपने टोटल क्या निकाला हुआ है 181 और 132, ठीक है। यानी कि 1,81,132 को आपने क्या कर देना है माइनस कर देना है। मैंने जब इस वैल्यू को पेमेंट साइड पे जो वैल्यू गिवन थी इसको जब मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया 2,43,868। तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू को आपने बैलेंस CD के नाम से क्या करना है रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने लिखना है बैलेंस CD, ठीक है। जो बैलेंस हमारे पास बच जाता है, ठीक है, हम उसे किस नाम से लिखते हैं, हम लिखते हैं बैलेंस CD। बैलेंस CD के नाम से आपने वो वैल्यू को जिस साइड पे वो कम होगी, अगर वो इस साइड पे कम है तो आपने इधर मेंशन करना है, अगर वो इस साइड पे कम है तो आपने इस साइड पे यानी कि रिसिप्ट साइड पे मेंशन कर देना है। तो मेरी वैल्यू कहाँ पे कम आ रही थी, मेरी पेमेंट साइड पे वैल्यू कम आ रही थी, तो मैं अपनी वैल्यू को जो कि मेरे पास आई है मैं यहाँ पे लिख दूंगी, यानी कि इस डाटा में मेरी वैल्यू कम है, इतनी कम है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से अपनी एग्जांपल को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया अपने एग्जांपल नंबर 1, एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर अपने आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। मैंने सोचा था कि मैं इसी एक लेक्चर में आपको आपकी सारी एग्जाम्पल्स कंप्लीट करवा दूंगी, लेकिन वीडियो ऑलमोस्ट 28 मिनट्स की हो चुकी है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी सेकेंड एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट थी तो डिटेल समझना ज़रूरी था। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जितनी हमारे पास हम वसूलियाँ करते हैं वो हम रिसिप्ट्स में लिख देते हैं और जितनी हम अदायगियाँ करते हैं वो हम पेमेंट में लिख देते हैं। यानी कि जितनी भी तरह के रेंट हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, आपने उसको पेमेंट में लिखना है, और जितनी भी तरह की वसूलियाँ लाइक वो आपकी डोनेशन है, मेंबरशिप फी है, सब्सक्रिप्शन है, और किसी भी तरह का अगर आप किसी भी तरह का, यहाँ पे आपके पास नेम मेंशन है लोकल रेंट, ठीक है। यहाँ लोकल रेंट के अलावा भी कितनी तरह के रेंट होते हैं, शॉप रेंट के नाम से भी आपको अमाउंट गिवन हो सकती है, हाउस रेंट के नाम से भी, और कितने नाम से, किसी भी नाम से आपको यहाँ पे रेंट के नाम से वैल्यू गिवन हो सकती है। तो आपने अगर रेंट को वसूल किया तो आपने रिसिप्ट्स में लिख देना है, और अगर आपने रेंट को अदा किया है तो आपने पेमेंट में लिख देना है। फिर आपने इन दोनों वैल्यूज़ का यानी कि आपने रिसिप्ट्स का भी टोटल ले लेना है और पेमेंट का भी टोटल ले लेना है रफ वर्किंग में। फिर आपने देखना है आपकी रिसिप्ट साइड बढ़ी है
या पेमेंट साइड बढ़िया। फिर हमने देखा हमने देखा हमारी रिसिप्ट साइड बड़ी है। रिसिप्ट साइड का टोटल आपने दोनों तरफ मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी जो वैल्यू कम है, हमारी पेमेंट साइड कम थी तो हमने इन दोनों को क्या किया, माइनस कर लिया। यानी कि बड़ी वैल्यू में से हमने अपनी छोटी वैल्यू को जब माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 243868। ठीक है, 2,43,868 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हमने जो साइड हमारी कम थी हमने बैलेंस CD के नाम से वहाँ पे मेंशन कर दिया और यहाँ पे हमारी एग्जांपल नंबर 1 कंप्लीट होगी। और आज के एग्जांपल में हमने क्या सीखा, हमने देखा कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह बनाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इलामा इकबाल, क्योंकि मैं जो लेक्चर्स बना रही हूँ मैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक से बना रही हूँ, उनके बच्चों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि ना ही कोड 1340 की कोई की बुक होती है। आप किसी भी बुक स्टोर से पता करें, इसकी कोई भी की बुक नहीं होती। और क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मुझे पता है कि बच्चों को जब वो कोड 1340 के स्टूडेंट होते हैं कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। वो कितनी तरह के यूट्यूबर से कांटेक्ट करते हैं और वो उनकी फीस लेते हैं और फिर भाग जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं नंबर या 1-2 क्वेश्चन समझा देते हैं। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं, आप आई.कॉम के बाद बी.कॉम करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो जब आपने देखा होगा कि कोई भी मुश्किल नहीं है, अभी स्टार्ट है तो थोड़ा मुश्किल लग भी रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे करेंगे आपकी ग्रिप बन जाएगी और अकाउंटिंग आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर आप अपनी व्हाट्सएप क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में या टाइटल के साथ ही आपको नंबर मेंशन हो रहा होगा, तो आप वहां पे कांटेक्ट करके अपनी व्हाट्सएप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर देखने के बाद, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर समझा दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, 3 करेंगे और अपनी सारा जितना भी हमारे पास सिलेबस है हम उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी तो मैंने 2 सब्जेक्ट्स को स्टार्ट किया हुआ है, एक आपकी स्टैटिस्टिक्स को मैं समझाना स्टार्ट किया हुआ है और एक ये अकाउंटिंग को। और मेरा दिल है कि मैं जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स इतने मज़े का सब्जेक्ट है जिसे बच्चे रट्टा मार के कंप्लीट करते हैं, और मेरा दिल है कि मैं उस पर भी लेक्चर स्टार्ट करूँ, कोड 1348। ठीक है, ये सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट हैं तीनों। तो फिर आप मुझे बताइएगा कि मैं किस कोड के पहले लेक्चर्स बनाना स्टार्ट करूँगी जिसके वर्ड ज़्यादा हुए फिर। ठीक है, मैं इन दोनों कोर्स के बाद उसको स्टार्ट करवाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।